चलो मैथ में लिखो। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन ये रहा। करो भाई करो, प्रश्न निकालो। कितना? 9% कैसे आएगा भाई? कैसे कर रहा है? कितना है संस्कार? हाँ आ गया। देखो एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 500। 500 में से क्वेश्चन कह रहा है 450 विद्यार्थी क्या हो गए? पास। तो फेल कितने हो गए? इतनी बात समझ गए? 500 में से 450 पास हो गए तो फेल कितने हुए? 50। अब जी 50 जो फेल हुए हैं, 500 विद्यार्थी क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी? 500। उन्हीं पे फेल हुए ना, क्योंकि पूरी क्लास में फेल का प्रतिशत पूछा है। तो 500 क्यों? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दम 50, 10%। ठीक है, क्योंकि टोटल विद्यार्थी जितने हैं उन पे ही तो पास फेल निकलेंगे। कितने विद्यार्थी पास हुए, कितने विद्यार्थी फेल हुए, अलग से थोड़ी निकालेंगे। आगे समझ, टोटल विद्यार्थी निकालो। बता दे प्रशांत। अब देखो इधर कर लो। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 2000 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं।
यदि लड़कों का प्रतिशत 75% है तो लड़कियों का प्रतिशत याद करो। कैसे भाई, अच्छे से करो, कुछ मन लगा के करो भाई, आएगा आंसर का नहीं है। आया लड़की नहीं, इधर प्रतिशत काट लेना, संख्या कर लेना लड़कियों की। लड़कियों की संख्या ज्ञात कर। हाँ, कितनी है संस्कार? 500। देखो कैसे, देखो इधर कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 200। अब जिसमें से लड़कों का प्रतिशत मतलब बॉय का प्रतिशत कितना है? 75। तो लड़कियों का कितना होगा? 25%। 100 पे रहते ना, 25%। अब भी बोल रहे हैं लड़कियों की संख्या, तो हमें कुछ नहीं करना। 2000 का 25% कितना है? निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50 और 1 जीरो, 500। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन दूसरे तरीके से। 100% बराबर कितने हैं? 2000। 25% निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। 2000 इंटू 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 500। दोनों तरीके से कर लो। क्वेश्चन बोर्ड पे है, लिखा है। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2700 रुपये है तो कुल आय कितनी होगी? करो, कितना आ रहा है?
हाँ देखो, इधर देखो, हम बता रहे हैं किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर कितना कर रहा है, 10%। फिर भोजन पर कितना कर रहा है, 20%। फिर कपड़ों पर कितना कर रहा है, 40%। इनको जोड़ो, टोटल आ जाएगा। टोटल खर्च कितना आ रहा, 70%। ठीक है ना, कितना आ रहा, 70%। अब एक बात बताओ, परसेंटेज कितने पे होता है, 100 पे। अगर उसने 70% खर्च कर दिए तो फिर बचत कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी बचत, 30%। कितनी होगी, 30%। अब क्वेश्चन क्या रहा, वो 2700 रुपये बचा रहा है, लेकिन 2700 परसेंटेज में कितने हैं, 30, और पैसा में कितने हैं, 2700। क्वेश्चन सिर्फ जो बोल रहा, ठीक है ना, कितना, 2700। यदि उसकी बचत 2700 है लेकिन परसेंटेज में कितनी है, 30%, टोटल खर्च कितना, 70%। खर्च कर दिया, बचत करा 30%। अब भी बोल रहा टोटल आय निकालो, 100% निकाल लो। x बराबर 2700 इंटू 100/30, 3 नाम 27, 1 0। 90 का 100 का गुणा करो, 90 इंटू 100 कितने होगा, 9000। आगे समझना प्रशांत, समझे उसकी बचत क्या है, खर्च क्या है। अगला क्वेश्चन लिखो, यही है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। करो क्वेश्चन को, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं चलो देखो हम करा दे रहे। देखो, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 65% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया। जब भी परसेंटेज पड़ा था, परसेंटेज में वैल्यू कितने की होता है, 100% की। अगर जीतने वाले को कितने मिले, 65%, जो कौन है, जीत, तो दूसरा हारा होगा, हार वाले को कितने मिले होंगे, 35% मिले होंगे ना। अब जब भी चुनाव में जीत हार, हमने क्या बताई थी, जीत हार, पास फेल, कम अधिक, ये सब काय को दर्शाएंगे, अंतर को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे, अंतर को। तो इनका अंतर देखो कितना है, अंतर कितना है, 30। कितना है, 30 का। अब देखो वो बोल रहा है 30% ऐसे वोट हैं जो ना जीतने वाले को मिले ना हारने वाले को मिले। 1800 वोट कौन से, 30% ऐसे हैं जो ना जीतने वाले को ना हारने वाले। तो 30% बराबर 1800, 100% की वैल्यू निकाल लो। x बराबर 1800 इंटू 100/30, 0 तीचिंग 18 60, कितने होगा, 6000 वोट पड़े थे कुल चुनाव में। आ गया समझने। आज के लिए भैया इतने ही रहने दो, बाकी अपन कल पढ़ते हैं।